दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपनी क्वार्टर थ्री की बिजनेस अपडेट जारी कर दी है। कंपनी ने किस तरह से अचीवमेंट किया है, कौन से सेक्टर में बिजनेस काफ़ी शानदार है और कहाँ पे कमी रह गई है, उसको अच्छे से समझेंगे। यानी इस अपडेट के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी। इसके बीच में यहाँ पे एक बड़ा फैसला और किया है कंपनी ने। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट से कोई फैसला निकल कर आया है। उसके क्या मायने हैं उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता जो लगातार दौड़ रहा है और इसके पीछे वजह है डीमर्जर। कंपनी 5 हिस्सों में बँटने जा रही है, निवेशकों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है और इसी वजह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 615 पर स्टॉक आज क्लोजिंग दी है 0.29% की गिरावट के साथ। तो ये आप देख ही सकते हो कि भले ही आज गिरावट हुई हो लेकिन आज इंट्राडे में इसने एक फ्रेश इंट्राडे का हाई बना दिया है। आप देखें, शुरुआत 620 पर पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद 624 का इसने एक 52 वीक का फ्रेश हाई बना दिया। स्टॉक लगातार दौड़ रहा था, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो ये आप देखिए, इसे प्रॉफिट बुकिंग का मामला हुआ है जिसकी वजह से 609 का इसने लो बनाया। तो आप देखिए 363 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 624 का जो इसने आज बनाया है। तो जबरदस्त तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और वही बिल्कुल होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि पिछले एक महीने में 17.63% की ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है, जबकि 3 मंथ के हिसाब से 31% की शानदार तेजी बनी है। पिछले एक साल में 39% की ज़बरदस्त तेजी स्टॉक के अंदर बन चुकी है। लगातार दौड़ा, पिछले 3 सालों में इसने 98% का पॉजिटिव रेट दिया है, जबकि 5 ईयर के हिसाब से 265% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। ओवरऑल आप देख रहे हैं इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर साबित हुआ है। अब यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री की अपडेट जारी कर दी है। अलग अलग सेक्टर सेगमेंट वाइज कैसा काम रहा है, तो यहाँ पे हाईलाइट देखे तो आप देखिए रिकॉर्ड प्रोडक्शन एल्यूमिनियम का हुआ है। देखिए अलावा आप देखें तो एल्यूमिनियम सेगमेंट में तो काम है, जिंक का भी बिजनेस काफ़ी अच्छा है, स्टील में भी अच्छा किया है। सेगमेंट वाइज अलग अलग देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर बात कर ले एल्यूमिनियम की, टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात करें तो इस 620 टन के आसपास का प्रोडक्शन रहा है। पिछले साल 614 टन के आसपास था। 1% की यहाँ पे आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और Q2 में देखें तो ये 617 टन के आसपास था। इसमें आप देखो कि बाल्को का प्रोडक्शन में देखें तो सेम रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और यहाँ पे जैसागुड़ा की बात करें, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो कुल मिला के स्टील के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। 9 मंथ के हिसाब से भी देखें तो आपको यहाँ पे करीब 1% के आसपास की वृद्धि देखने को मिलेगी। ओवरऑल प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें कंपनी के मेटल के प्रोडक्शन की, तो जिंक में आप देखो कि जिंक का जो प्रोडक्शन है वो माइन मेटल में इस बार 276 टन के आसपास रहा है, जो पिछले साल 265 टन के आसपास है। 4% की यहाँ पे आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और क्वार्टर 2 में 258 टन के आसपास था, उस हिसाब से 7% की वृद्धि हुई है। तो चाहे आप कॉटन कॉटन बेसिस देखें या आयरन बेसिस पे, तो मेटल प्रोडक्शन बढ़ा है। और यहाँ पे सेलेबल मेटल की बात करें 270 टन के आसपास, जो पिछले क्वार्टर साल 259 टन के आसपास था, जिसमें 4% की वृद्धि हुई है। और कॉटन कॉटन बेसिस पे भी देखें तो 9% की वृद्धि देखने को मिली है। अब यहाँ पे रिफाइंड जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी 8% की आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 10% की वृद्धि देखने को मिली है। तो क्लियरली देख सकते हो कि रिफाइंड जिंक में भी अच्छा किया। रिफाइंड लेड की बात करें तो यहाँ पे आपको 11% की गिरावट देखने को मिली, ईयर ऑन बेसिस पे कमी आई है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 9% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा यहाँ पे सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर जो है उसमें भी 1% की कमी देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। इस बार 158 टन के आसपास प्रोडक्शन है, जो पिछले साल 160 टन के आसपास था। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले 10% की वृद्धि है, यानी Q2 के मुकाबले Q3 में प्रोडक्शन अच्छा खासा रहा है। अब सिल्वर की बात करें, यहाँ पे देख सकते हो कि यह 1% की गिरावट देखने को मिल रही है सिल्वर MN में, और यहाँ पे 10% की वृद्धि है यह क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। और 9 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको लगभग 12% गिरता हुआ दिखाई देगा प्रोडक्शन।
यानी सिल्वर का 9 मंथ के हिसाब से प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ इस बार। अब बात करें जिंक इंटरनेशनल की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल जो यहाँ पे माइन मेटल की बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 23% की जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% की गिरावट हुई है, कम हुआ है। माइन मेटल में देखो कंटेंट यहाँ पे सब टोटल आप देखें तो ये गैम्सबर्ग की बात करें तो यहाँ पे 40% की जंप है ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोई वृद्धि नहीं है। इसके अलावा माइन मेटल में BMM की बात करें तो 10% की गिरावट हुई है ईयर ऑन बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11% की गिरावट है। अब ऑयल एंड गैस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें कंपनी के, यहाँ पे टोटल जो ग्रॉस ऑपरेशन प्रोडक्शन की बात करें तो ये राजस्थान की बात करें यहाँ पे 15% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी 3% की गिरावट हुई है। इसके अलावा इसका जो रेवा का देखें तो यहाँ पे रेवा में करीब 15% की ईयर बेसिस पे गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोई गिरावट नहीं है, सेम है। इसके बाद में यहाँ पे चैम्बी देखें तो चैम्बी में 4% की यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर बेसिस पे गिरावट है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 34% की गिरावट है। इसके अलावा OLP की बात कर ले तो ईयर बेसिस पे 14% गिरा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% की गिरावट है। अब टोटल जो एवरेज डेली वर्किंग इंटरेस्ट प्रोडक्शन की बात करें राजस्थान का तो ये 15% गिर गया है ईयर ऑन बेसिस पे, 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरा है। बात करें रेवा की तो यहाँ पे 15% की गिरावट ईयर ऑन बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोई फर्क नहीं है। चंबे की बात करें तो यहाँ पे 4% की गिरावट हुई है ईयर ऑन बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 34% की बड़ी गिरावट हुई है। अब KG1 की बात करें तो यहाँ पे 19% गिरा ईयर ऑन बेसिस पे, 1% गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। OLP की बात करें तो 14% की गिरावट हुई है ईयर ऑन बेसिस पे, 3% की गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। टोटल ऑयल और गैस की बात कर ले तो यहाँ पे 15% ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट हो देखने को मिली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% की गिरावट है। और तो वर्किंग इंटरेस्ट में 15% की गिरावट है ऑयल गैस का, और 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी का ऑयल एंड गैस का बिजनेस इस बार कमजोर साबित हुआ है। अब कंपनी के आयरन ओर की बात करें तो ये देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रोडक्शन है गोवा का देखें तो यहाँ पे 7% ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि हुई है, और देख सकते हो कि Q2 से 350% की जंप है, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा किया। कर्नाटका में 2% की वृद्धि है ईयर ऑन बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 25% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो गोवा का सेल्स देखें तो उसमें 73% की जंप देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 449% की जबरदस्त जंप है। कर्नाटका में 34% का देख सकते हो कि सेल्स में गिरावट देखने को मिली है, जबकि यहाँ पे ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 48% की वृद्धि देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखें तो आयरन ओर का बिजनेस भी ठीक रहा है। अब स्टील की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो स्टील का प्रोडक्शन है पिग आयरन का, उसमें यहाँ पे टोटल देखे कि 10% की गिरावट हुई है बेसिस पे, और 22% की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। इसके अलावा दूसरे और स्टील के जो प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पे जो गिरावट का सिलसिला है, TMT बार वगैरह में अच्छी प्रदर्शन रहा है ईयर बेसिस पे 127% का जंप है, और यहाँ पे देख सकते हो कि 9% सॉरी जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी 39% की जंप है। खाली यहाँ पे इनका देखें तो कुछ प्रोडक्शन जो है जिसमें कमी रह गई है बैलेट कंज्यूम में, बाकी ओवरऑल स्टील सेक्टर भी इन्होंने अच्छा ही किया है। अब यह फेक की बात करें तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन में इनका 54% का जंप है ईयर ऑन बेसिस पे, और 119% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। फेरो क्रोम की बात करें तो 32% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 26% जंप है। ओवरऑल देखें तो कंपनी का बिजनेस इस बार अच्छा रहा है, आंकड़े उत्साहवर्धक। अब पावर बिजनेस की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो कि पावर बिजनेस भी कंपनी का अच्छा रहा है। देख सकते हो कि फाइनेंस 2025 और 26 के मुकाबले 40% की इस बार जंप देखने को मिली है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% की जंप है, यानी कंपनी का पावर बिजनेस भी काफ़ी अच्छा किया है। और क्लियरली ये देखो कि प्रोडक्शन हर सेक्टर का अच्छा है, ऑयल गैस छोड़ के बाकी सब सेक्टर में कंपनी ने बेहतर किया है। दूसरी तरफ देखो तो वेदांता की रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इकरा की तरफ से AA की रेटिंग मिली है, और वाच डेवलपिंग का ही इनको स्टेटस है, इकरा A1+ की रेटिंग दी है। तो इकरा ने अपनी रेटिंग को रीअफर्म कर दिया जो पहले रेटिंग थी, और रेटिंग एजेंसियां इस समय पॉजिटिव है वेदांता को लेकर, डीमर्जर के बाद काफ़ी उत्साह में है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल गया, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि वेदांता की स्टारलाइट कॉपर यूनिट में अपने ग्रीन कॉपर प्रपोजल के सिलसिले में तमिलनाडु के समक्ष अधिकारियों के सामने नई अर्जी दे सकते हो, उनको परमिशन दी गई है। तो वेदांता की रीट परमिशन, जिसमें तमिलनाडु सरकार को ओरिजिनल प्रोसेस में बदलाव करके ग्रीन कॉपर इनिशिएटिव शुरू करने के मामले में अपनी रिप्रेजेंटेशन पर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की गई है। तो हाल में ही सुनवाई हुई थी, और
कोर्ट ने आदेश दिया है। तो कोर्ट का फैसला वेदांता के फेवर में है। इससे आने वाले समय आप देखें तो ये मामला पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के डीमर्जर के पहले काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। आंकड़े उत्साहवर्धक है जो इशारा करेगा कि वेदांता आने वाले समय बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।